बड़ी खबर है, अमेरिका की ऑयल कंपनी पर हमले की चेतावनी। बड़ी खबर है, अमेरिका के इकोनॉमिक वॉर का जवाब ईरान देगा। और ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी रेज़ाई की यह चेतावनी है कि खाड़ी में अमेरिकी कंपनी और ऑयल फैसिलिटी टारगेट पर होंगे। और ब्रिटेन पर ईरान के बड़े साइबर अटैक को लेकर खबर है। ब्रिटिश पावर प्लांट पर ईरान का हाइब्रिड अटैक और साइबर अटैक से 4 दिन तक प्लांट बंद रहा। हालांकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हवाले से द टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ब्रिटेन तक ईरान जंग पहुंच चुकी है। बड़ी खबर यह है कि IRGC से जुड़े हैकर्स ने ब्रिटेन पर साइबर अटैक किया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के पावर प्लांट पर साइबर अटैक किया गया है और पहली बार ब्रिटिश फैसिलिटी पर ईरान का यह हाइब्रिड अटैक हुआ है। इसी वक्त अमेरिका के वाटर सिस्टम पर भी साइबर हमले हुए हैं और मिनेसोटा समेत कई राज्यों में 30 से ज्यादा वाटर सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश कंपनीज को आगे भी साइबर हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। अशोक सर, अब उसी बात पर आते हैं, ईरान कैसे इतने पिन पॉइंट अटैक्स करने में। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. कामयाब रहा। जहां यूएस एसेट्स को उसने गल्फ कंट्रीज में तो हिट किया, लेकिन अब सीधे अमेरिका तक या अमेरिका की कंपनीज को टारगेट करने की चेतावनी दे रहा है। यानी उसके पास बैकहैंड एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ये हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए हमेशा समझते आए हैं। लेकिन युद्ध का विस्तार तो सर अब हो चुका है, जहां देखिए ब्रिटेन तक ईरानी जंग और साइबर अटैक को लेकर आज खबर आ चुकी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं और अगर ईरान की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इसका हमको कंफर्मेशन चाहिए होगा। मैं समझता हूं जो ईरान इतना ज्यादा इन्वॉल्व है गल्फ एरिया में, इन सभी अपने जो भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उनसे डील करने में, शायद उसकी क्षमता वो इतना ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि नहीं तो वो पूरे विश्व को अपने विरुद्ध कर लेगा। मैं समझता हूं, देखिए, ब्रिटेन को तो रूस ने बहुत चेतावनी दी है, क्योंकि ब्रिटेन बहुत सहायता कर रहा है यूक्रेन का, और रूस ने बहुत बारी कहा है जो हम आपके पीछे आएंगे, आपके बहुत जो भी एसेट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, उनको हम अटैक करेंगे। तो जरूर वहां से हो सकता है, रूस की तरफ से हो सकता है। और जहां तक अमेरिका का आप बता रहे हैं, देखिए, अमेरिका में ईरान अकेले कुछ नहीं कर सकता है। चीन की जो भी अगर उसे टेक्नोलॉजी मिलेगी उसी से करेगा वो। और इसीलिए मैं ये समझता हूं जो अभी शायद इतनी मात्रा में पर्याप्त शक्ति नहीं होगी ईरान के पास। देखिए, धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं, ईरान से भी दी जा रही हैं, बढ़ चढ़ कर दी जा रही हैं, अमेरिका से भी दी जा रही हैं, बढ़ चढ़ कर दी जा रही हैं। परंतु अगर ईरान के पास इस रीजन के बाहर कोई काइनेटिक एक्शन करने की क्षमता होती तो वो जरूर करता। सीधा अमेरिका के ऊपर वो नहीं ये कहता जो मैं न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, मतलब इम्प्लाइड है, उसने कहा नहीं है। परंतु अगर ऐसी बात होती जो उसके पास न्यूक्लियर क्षमता आ गई होती सुरभि, तो ये जरूर अमेरिका की सैटेलाइट्स इधर उधर हैं, सब जगह हैं, वो जरूर पूरे विश्व को बताती। और रूस और चीन, कोई नहीं चाहता है मेरे विचार से इनमें भी जो ईरान के पास किसी प्रकार की परमाणु शक्ति हो, वेपनरी हो, तो ये पूरे विश्व को अपने साथ कर सकती थी। तो मैं समझता हूं अभी जो हमारे पास एविडेंस है अभी तक, उसके हिसाब से मैं कहूंगा बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं, पर उनको आगे देखना होगा। इसको वर्ड्स ऑफ वॉर में भी लगातार मिल रही इन चेतावनियों के बीच खाड़ी देश किस तरीके से वल्नरेबल हो चुके हैं। सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी। आज एक और खबर है, खाड़ी देशों पर डायरेक्ट हमले की वार्निंग दी जा रही है और अमेरिकी इकोनॉमिक वॉर में शामिल ना हो खाड़ी देश, और ईरान के खिलाफ कार्रवाई का करारा जवाब मिलेगा। फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। खबर यूएई में ईरान के हमले के खौफ को लेकर भी है। फ्यूल स्टोरेज को अब मेटल फ्रेम से ढका गया है। अबू धाबी में तेल फैसिलिटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो खाड़ी देशों को ईरान के हमले का अलर्ट है। यही वजह है कि बड़ी खबर है और तस्वीर आपके सामने। यूएई में ऑयल फैसिलिटी को अतिरिक्त सुरक्षा और अबू धाबी में ऑयल स्टोरेज को मेटल फ्रेम से ढका गया है। यूएई के फुजैरा इंडस्ट्रियल जोन में ईरान के हमले की आशंका है। ईरान ने अब तक 12 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइलें भी दागी हैं और यूएई के ऑयल पाइपलाइन पर हमले का खतरा है।